बैठ करके लंबे लंबे भाषण न देता होता। राजतंत्र था, राजा का कोई बेटा राजा होता, लोकतंत्र न होता, बाबा साहब का संविधान न होता। महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान का नारा दे करके और सबको आजादी दिलाई थी। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। बापू को हम कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना तोप दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो बापू, आज उनका जन्मदिन और उस बापू की आजादी दिलाने वाले बापू तक को देश भूल गया। वोट लिया कांग्रेस के लोगों ने बापू के नाम पर, भूल गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, सांसद हूं इस नाते नहीं, मेरा भी सीना चौड़ा होता है। मेरे कार्यकाल में आपने मुझे चुन करके जब भेजा तो मेरे कार्यकाल में दुनिया के वो देश जो इस देश को गुलाम बनाए थे, जिनसे आजादी बापू ने छीनी, उस बापू की समाधि में पहली बार फूल चढ़ाने के लिए पूरे विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक लाइन से खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया इस देश में तो भारत का प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। हुआ पहले कभी कोई एक राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र का एक सिंगल फूल 75 साल की आजादी के पहले कोई चढ़ाने आया? आया हो अगर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी राजनीति से घर बैठ जाऊं, याद कर लीजिएगा। नहीं हुआ ऐसा, ये पहली बार हो सका है। 40-40 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम का नारा बापू की समाधि पे G20 के कार्यक्रम में आए, प्रधानमंत्री की अगुवाई में समाधि पे जाकर के पुष्प चढ़ाए और पुष्प भी नहीं चढ़ाए। विदेश के प्रधानमंत्री हमारे धार्मिक स्थलों पर जाकर के उनकी पूजा अर्चना करने का काम देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप पढ़े लिखे प्रधान साथी हैं, टीवी न्यूज में देखते रहे होंगे, ये आता रहा है लगातार 2-3 दिन आया। ये पहली बार हो सका, ये इसलिए हो सका है उन अमर शहीदों को याद करने के लिए आज मोदी जी ने कमर कसी है। खाली गांव के अंतिम पायदान पर खड़े उस अंतिम व्यक्ति को ऊंचे लाने के लिए ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान देने के लिए ही नहीं, देश के सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा से जहां जोड़ने का संकल्प है और जुड़ रहे हैं। हवाई अड्डा चित्रकूट में कभी मैंने भी नहीं सोचा था बनेगा और ये बन करके तैयार हो रहा है। 4-6 महीने में हवाई जहाज चलेगा। बुंदेलखंड स्पेस पे मैंने नहीं सोचा था, राम वनगमन मार्ग मैंने नहीं सोचा था। ये सब कुछ आज हो सका है तो मोदी जी की अगुवाई में हो सका है। पहले भ्रष्टाचार की लूट थी, आज वही पैसा बचा करके 3-3 साल से भारत का प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों को 3 साल से मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। वही पैसा बच रहा है, विकास भी हो रहा है, देश प्रगति पर आगे जा रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। आज उन गरीबों का कल्याण हो रहा है। 9 साल पहले अपने अपने गांव में आप प्रधान हैं, आप लेखा जोखा ले लीजिए। 9 साल पहले कितने आवास बने, कितने दिख रहे हैं? 9 साल पहले कितने शौचालय बने, कितने दिख रहे हैं? 9 साल पहले कितने गरीब घरों में गैस का चूल्हा सिलेंडर था, उसको लिख लीजिए। 9 साल पहले कितने लोगों को 3-3 साल मुफ्त में राशन दिया गया, ये भी लिख लीजिए। 9 साल पहले यहाँ पर कितने लोगों को शौचालय दिए गए, वो भी लिख लीजिए। 9 साल पहले कितने लोगों को पेंशन मिलता था, आज कितना मिल रहा है? 9 साल पहले कितने किसान लोगों को कितना पैसा दिया सरकार ने, वो भी लेखा जोखा ले लीजिएगा। 9 साल पहले 1 रुपया किसी किसान के खाते में कोई सम्मान निधि का आया हो,
वो भी गांव में पता कर लीजिएगा। और आज 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का बीता है। इस कार्यकाल में इधर 9 साल का आप प्रधान है, आपके पास सेक्रेटरी है, पंचायत भवन में कंप्यूटर है, लगा दिया गया है, लेखा जोखा फीट हो रहा है। और निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, 9 साल का कार्यकाल 60 साल की सरकार से अगर भारी न हो तो दोबारा आप कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत ताकिएगा, मत ताकिएगा। और अगर ये कार्यकाल भारी है, वजनदार है, तराजू में हृदय से तौलिएगा, जाति के हिसाब से नहीं, जाति के हिसाब से नहीं। आर.के. पटेल कुर्मी है इसलिए कह रहा है, ये चतुर्वेदी जी है इसलिए कह रहे हैं, ये जाटव जी है इसलिए कह रहे हैं, अग्रवाल जी है इसलिए कह रहे हैं। मैं जाति के हिसाब से नहीं कह रहा, काम के हिसाब से। और अगर काम गांव में आपके भारी है तो फिर आपसे भी मेरा निवेदन है, प्रधान बंधुओं से हाथ जोड़ करके, कि आप भी ये मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम में जैसे आप आहुति दे रहे हैं अपने गांव की मिट्टी का, आने वाले समय में भी इसी तरह से माननीय